थ्योरी के दरमियान मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि अगर कोई लेंस हो और वो सपोज करिए जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो और उसे आप किसी एक लिक्विड में डिप कर देते हो, मतलब उसके सराउंडिंग में एयर नहीं है, कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी सपोज करिए 1.5 है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो लेंस है ये देखने में तो लग रहा है कि कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स का बिहेवियर यूजुअली कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मीन्स रेज जो अगर इस पे पैरेलल आप गिराओ तो वो आफ्टर ऑल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलती हैं। ये बिहेवियर यहाँ पर नहीं शो करेगा। लेंस का बिहेवियर यहाँ पर इस प्रकार का सिर्फ तब होगा जब उसके सराउंडिंग में जो एयर लाइक मीडियम हो। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सराउंडिंग का जो मीडियम है वो और लेंस का जो मीडियम है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर बिहेवियर होगा कैसा, ये लेंस जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस का मतलब यहाँ पर रेज जैसे आ रही थी वैसे ही अनडेविएटेड ये निकल जाएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल जाएंगी। यहाँ पे कोई इस सिस्टम में पावर नहीं है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट है और ये बिहेवियर जस्ट लाइक ग्लास स्लैब होता है। ग्लास स्लैब में सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर एक रे आपने ऐसे इंसिडेंट कराई तो लेटरल शिफ्ट जैसा कुछ सुना होगा, वो हो सकता है, यहाँ तो वो भी नहीं होगा, लेकिन कोई डेविएशन ग्लास स्लैब में कभी प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इससे ये साबित हुआ कि ग्लास स्लैब ही हो गया। ये जो लेंस है अगर आपने ऐसी जगह रख दिया कि उसके आजू बाजू का जो लिक्विड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मटेरियल के बराबर ही हो गया है, इन दैट केस ये शक्ल में लग रहा है कि कॉन्वेक्स है बट बिहेवियर इसका ग्लास के प्लेट के जैसा हो गया है। ये वैल्यूज़ ओनली टेंटेटिव वैल्यूज़। एग्जैक्ट कहानी ये है कि जो अगर अंदर बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा देन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी शोन बाय द लेंस। सो हियर वी हैव 1.47। सो जो लिक्विड यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसमें ये लेंस इनविजिबल हुआ है और ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लग गया है, कोई कन्वर्जिंग इफेक्ट नहीं बचा है इसमें, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 1.47।